and I have two colleagues of mine on this call. One is Divya and one is Tarun. Tarun will be the facilitator, or Tarun will be the speaker for this session. He will take you for a basically a deep dive into digital marketing. So Safalta is an edtech brand backed by Amar Ujala, and we have three verticals: government test prep, which we train kids in certain government exam like banking, NDA, teaching, so on and so forth. We also are into 9 to 12 education, where we train kids in the 9 to 12 segment, and we are into skill, where we train kids in digital marketing, graphic designing, After Effects, English, job interview skills, and then we provide internship and job opportunities. 3 days back, a student who was studying the digital marketing program with us has got a job of 5 lakh per annum. That is a good news. Everybody who does the digital marketing course from Safalta gets an internship either with Amar Ujala or Monkey Minds or Social Parinde. So we are offering live interactive program. हमारा कोई भी वीडियो जो है, हमारा कोई भी सेशन जो है, it is not self-paced video based. It is basically live interactive session with lot of practical assignments and case study. Safalta's philosophy is to ignite the champion mindset of students by with committed mentorship. And our goodwill ambassador of Safalta is Virender Sehwag. So essentially, kids who are coming from small towns, small villages, we provide affordable and accessible education to them. जहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाता है, वहाँ पे सफलता पहुंच जाता है. Safalta's philosophy is to build an inclusive Bharat where all startup society actively participates in nation building. तो आज का जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग है, और दिस इज नाउ अ नो ब्रेनर, और वी कैन इजीली कंक्लूड दैट बिना ऑनलाइन, मतलब एवरी सिंगल पर्सन टुडे इज ऑन ऑनलाइन, राइट? इंडिया में 700 मिलियन पीपल आर ऑन ऑनलाइन, मोर देन 50%. इंडिया सेल्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड. तो विदाउट हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस यू कैन नॉट डू बिजनेस एनी मोर. चाहे आप कोई भी ब्रांड हो, छोटा व्यापारी हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप एम्प्लॉय हो, आप कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग और नॉलेज इज इम्पेरेटिव, मतलब इज नॉट ऑप्शनल. हर व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है. ओके, बहुत जरूरी है that every single person should have knowledge of digital marketing. Digital marketing is बहुत broad subject है. It is not a straightforward subject. It is broad because you have to understand what is marketing. Digital marketing समझने के पहले आपको समझने मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का रोल क्या है, सोशल मीडिया क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, फेसबुक. बिकॉज हम लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से में है, वी आर इन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट हमको उसका लेवरेज करने नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट बी इन फेसबुक, वी माइट बी इन यूजिंग गूगल, और वी माइट बी यूजिंग इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, बट वी डू नॉट नो हाउ टू लेवरेज. तो सफलता और लिंक्डइन ने एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप अभी किया है, जहां पे जो बच्चा सफलता का कोर्स करेगा डिजिटल मार्केटिंग में, उनको लिंक्डइन का फ्री प्रीमियम मेंबरशिप 8,000 रुपए का बिल्कुल फ्री में मिलेगा. और हम आपको मास्टर क्लास देंगे जिस प्रकार से आप लिंक्डइन को इस्तेमाल कर सकते हैं. और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट जो है वो लिंक्डइन में होना चाहिए. लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नौकरी चाहिए, या अगर आपको किसी का साथ कांटेक्ट करना है, या अगर आपको अपना बिजनेस को प्रमोट करना है, तो आपको लिंक्डइन में होना चाहिए. तो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल. आई हैव जस्ट शेयर माय लिंक्डइन प्रोफाइल विथ यू. तो आज जो हम सेशन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर करेंगे. एसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और उस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. अगर आप एचआर में जाने वाले हो तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू राइट गुड मेल्स एंड आर्टिकल्स टू रिक्रूट टैलेंट. अगर आप सेल्स में जा रहे हो फिर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग जाना जरूरी है. अगर आप फिनेंस में का रोल करने वाले हो, डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग हर व्यक्ति को जानना चाहिए. एवरी सिंगल पर्सन शुड नो डिजिटल मार्केटिंग irrespective of the role and the plan forward. Whatever role you are going for or plan you have, digital marketing is the knowledge of digital marketing is imperative. It means it is non-optional. You have to know digital marketing. You have to know the science of digital marketing, how it works. Okay, how when we are doing, suppose for example, you want to travel. Now you are in Noida and you want to travel from say Shimla to Manali, right? You want to travel from Shimla to Manali. You are going for a vacation to Shimla and you want to travel from Shimla to Manali. What do? You Google, right?
You Google best method to travel from Shimla to Manali, and then lot of things will come on the front page, right? Lot of things will come. Now, how does that come? Have you ever thought कि जो सबसे पहले जिसका नाम आता है, how does that come? That is called search engine rankings. That is ranking. So you are not going to go to second page to find out. जिसका भी नाम पहले आता है, उनको contact करेंगे, चाहे वो taxi हो, चाहे वो bus, and you will ensure that you take that route. So we are going to teach you how that rankings happen. So if you are going to do a business, or if you are going to work in a company, it's important that your ranking should be on top. Okay, so and then what is Google Analytics? How do you understand Google Analytics so that you can improve your services better? So all these things in detail, Tarun will take to deliver the session now. Tarun has got tremendous amount of experience in digital marketing, both in teaching as well as industry experience. From my side, that is all about it, and wish you everyone a great learning. Thanks. Tarun, over to you. डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से इवॉल्व हो रहा है, और हमें भी कहीं ना कहीं इसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने आप को इसके साथ ग्रो करने की जरूरत है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक टाइम था जब अच्छा चल रहा था, जब बहुत ही अच्छा था, जब हम पूरी तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर फोकस थे। पर जैसे जैसे सन 2000 का फेज आया और जैसे जैसे 2020-22 तक पहुंचा, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एक मस्ट रिक्वायरमेंट हर बिजनेस की हो गई है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स के बारे में सर्च करना चाहें, चाहे अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहें, बिजनेसेस हो, फ्रीलांसिंग हो, या अपनी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहें। आज की डेट में यदि आपको सेलिब्रिटी बनना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपको भी वही अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो फिल्म स्टार्स को दे रहा होता है। आज की डेट में कोई भी अपने आप को यदि इस स्किल को अच्छे से लेवरेज करें, अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करें, तो बहुत ही तेजी से ग्रो भी कर सकता है। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी एंड मनी सभी डिजिटल मार्केटिंग के साथ वेरी मच पॉसिबल है। आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग भी एक इवॉल्विंग करियर ऑप्शन है जो बहुत ही तेजी से लोग अपना रहे हैं। आज हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या इसके नुआंसेस हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट्स लिए जाते हैं, हम धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। जैसे यहाँ मेंशन्ड है, डिजिटल मार्क इज डेफिनेटली एन आर्ट व्हिच कैन बी लर्न्ड। कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ रॉकेट साइंस जो सीखी नहीं जा सकती। वास्ट, इसको एक ओशियन की तरह समझा जा सकता है क्योंकि इसमें मेनी फील्ड्स हैं। कई बार जो न्यू कमर्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें फेसबुक सीखना चाहिए या ट्विटर करना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए या सर्च इंजन्स पे वर्क करना चाहिए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना चाहिए या अपना वेबसाइट प्रेजेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी फील्ड को जानने के लिए उसके बारे में समझना जरूरी होता है, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए एक बेसिक कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो सफलता.com पर हम आप सबको प्रोवाइड करते हैं। यदि डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, इसमें काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स को हम धीरे धीरे आगे आने वाले सेशंस में, आने वाली स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में जो एक रोल है वो मार्केटिंग का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग का। यदि हमें डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड करना है, यदि हमें डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड करना है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना। और मार्केटिंग क्या होती है, आप में से यदि किसी को मार्केटिंग के बारे में मालूम है, कुछ अवेयरनेस है, तो प्लीज थोड़ा सा मेंशन कीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरी टीम जो है, आप सब मेरे साथ हैं, आप लोगों को कितनी अवेयरनेस है मार्केटिंग के बारे में।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए। Am I audible to you? Please confirm in the chat box. I think we are getting some connection problem. Okay, thank you so very much. अभी तक जो जिस तरह से मैंने थोड़ा आप लोगों को अवेयर कराया है, कुछ भी यदि आपको सुनाई दिया गया हो या समझ आया हो तो प्लीज यस लिखिए। यदि आप लोगों को कुछ भी पता नहीं लगा है या मेरी आवाज नहीं आ रही थी तो नो मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। Was I audible to you? Okay, all right. तो हम डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले मार्केटिंग को सबसे पहले समझते हैं। मार्केटिंग के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं, एक प्रोसेस है एक्सप्लोर करने की, क्रिएट करने की एंड वैल्यू डिलीवर करने की, जो हमारा एंड कस्टमर है उसको, और वो वैल्यू डिलीवर करते हुए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारी टारगेट ऑडियंस को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे कि कहाँ कहाँ हमारी ऑडियंस है। उस ऑडियंस को क्रिएट भी कर रहे होते हैं अपनी ब्रांडिंग करके, अपनी मार्केटिंग करके, और उनको पीरियोडिकली जो भी हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है वो रेगुलर बेसिस पे उनको डिलीवर कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यदि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स देखें तो इसमें ब्रांडिंग भी आता है, आपका पब्लिसिटी भी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी रहेगी। यहाँ मार्केटिंग में स्ट्रेटेजिकली सोचना कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हम ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, किस लेवल पे इंटरेक्ट करेंगे, क्या क्या हम उनको फ्रीबीज दे रहे होंगे या ऑफर्स दे रहे होंगे, किस तरह के हमारे लीड मैग्नेट्स होंगे। लीड मैग्नेट्स मींस ऐसी चीजें जिससे हमें कस्टमर का डेटा मिल सके, उनका नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, यदि हमें उन्हें लोकेशन चाहिए वो भी हमें मिल सके। क्योंकि बिजनेसेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस पे अपने कस्टमर्स, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की डिटेल्स कलेक्ट करना, उनसे रेगुलरली इंटरेक्शन बनाए रखना, ताकि उन्हें नर्चर किया जा सके, उन्हें अपनी ब्रांड से जो भी अवेयरनेस दी जा सकती है वो रेगुलर बेसिस पे हम दे सकें। स्ट्रेटजीज के साथ आज की डेट में ये तो जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसका भी पार्ट था। यदि हम ब्रांडिंग की बात करें, पब्लिसिटी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, ये पहले भी पार्ट था। बट जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ प्लेटफॉर्म में आती है, यहाँ रोल में आती है, वहां हमारा सोशल मीडिया का रोल आ जाता है। सोशल मीडिया मतलब हमारा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हम अपने जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग भी रहती है जहां कस्टमर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के उनको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मॉनिटरी वैल्यू इन्वेस्ट करके या स्पेंड करके हम उनको रेगुलरली अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अवेयरनेस दे रहे होते हैं। पब्लिक रिलेशंस हो गया, सोशल मीडिया, रिसर्च, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे डिफरेंट मार्केटिंग के चैनल्स कह सकते हैं या मार्केटिंग का पार्ट ही कह सकते हैं। यदि फर्दर देखें टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, आज हमारे सामने क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं एक्चुअली। इसमें हम अपने कस्टमर्स को, यदि हमारे पास उनका नेम, ईमेल एड्रेस कनेक्टेड है, उनका नंबर हमारे पास है, तो हम ईमेल्स के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं। हम रेगुलरली उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने न्यूज़लेटर्स के थ्रू, अपना रेगुलरली ईमेल इंटरेक्शन के थ्रू उनको ईमेल पर नर्चर कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऑफर्स हैं, कोई हमें व्यूज, रिव्यूज अपने कस्टमर्स के, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के चाहिए, वो हम यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक एसेंशियल पार्ट है और मार्केटिंग का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि हम अपने ऑडियंस को ब्लॉग्स, वेबसाइट,
infographics, creatives, images, videos, podcasting, different प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पे periodically मींस ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, बाई वीकली भी हो सकता है, वो हम अलग अलग चैनल्स पे रेगुलर बेसिस पे कंटेंट का फ्लो इंश्योर करते हैं और वहां हम देखते हैं किस तरह से हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट के साथ एंगेज हो रहा है। हम ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जो उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करे हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में और एट द सेम टाइम हम हमारे साथ वो इंटरेक्ट भी कर सकें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारे चैनल्स होते हैं। आई थिंक आप सबने सोशल मीडिया यूज किया होगा। आप लोग कौन कौन सा सोशल मीडिया का चैनल यूज कर रहे हैं प्लीज चैटिंग में मेंशन कीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या नहीं इन वन वे और द अदर। आप कौन कौन सा चैनल फेसबुक, it could be Facebook, it could be Instagram, it could be Pinterest, it could be YouTube, जो भी आप यूज करते हैं प्लीज मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में। सो मुझे पता लगेगा कि आप लोग किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। ओके, महिमा कह रहे हैं YouTube कंज्यूम करते हैं वो, वेरी गुड। बेसिकली YouTube कंज्यूम का मतलब मेरा ये है कि डेटा का कंजम्पशन जहां हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के द्वारा। आप शेयर कर रहे हैं यहाँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, वेरी गुड। आप ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, मेजर प्लेटफॉर्म्स को। ओके, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एब्सोल्युटली ये सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है आज की डेट में हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किए हुए हैं। यदि आज देखिए कि एक टाइम ऐसा है जब सबके पास, ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं, जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट उनके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, उसमें उनका डेटा होता है। और एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि एक इंडिविजुअल एवरेज 5 से 6 घंटे अपने मोबाइल पे स्पेंड कर रहा होता है। तो सोचिए, मतलब एक टाइम था जब हम टीवी के ऊपर ही सिर्फ कमर्शियल देखते थे या न्यूज़पेपर्स में ही देखते थे, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली आज की डेट में हमारे मोबाइल फोन्स में फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, लिंक्डइन एड्स के थ्रू, वैरायटी ऑफ एड्स के थ्रू हमारे सामने आ रहे हैं। यूट्यूब के अंदर आप देखते हैं, जब भी आप यूट्यूब देखेंगे स्किपेबल एड्स आते हैं, नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं। कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने ही होते हैं और कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो आप बिना देखे भी आफ्टर 5 सेकेंड्स स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं वीडियोस में। बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज अपनी प्रमोशन हर डिजिटल मार्केटिंग चैनल पे कर रहे हैं। जब सभी कंपनीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल चैनल्स में अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं अपनी मार्केटिंग, हम क्यों नहीं अपनी ब्रांडिंग इन चैनल्स पे कर सकते, इनका फायदा नहीं उठा सकते। फर्दर आगे देखते हैं, इसके अंदर पेपर क्लिक आता है। पेपर क्लिक मींस गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के ऊपर एड्स। आपने डिफरेंट एड्स आई थिंक देखे होंगे। यदि आपने एड प्लेटफॉर्म्स में एड्स देखे हैं, फेसबुक एड्स देखे हैं या गूगल एड्स देखे हैं, तो प्लीज मेंशन कीजिएगा चैट बॉक्स में किस तरह के एड्स देखे हैं, वो लिखिए चैट में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने इस तरह के एड्स देखे हैं या नहीं देखे हैं। आप लोगों ने यदि फेसबुक एड्स देखे हैं, ओके, आयुष इज सेइंग यस, उन्होंने देखे हैं इस तरह के। रितु इज आल्सो कंफर्मिंग दैट, व्हिच इज ग्रेट, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। अच्छा, पेपर क्लिक के आगे देखें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में समझा जाए तो आज की डेट में हम ब्लॉग्स देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स जो वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं, उनको किस तरह से हम गूगल के फर्स्ट पेज पर लेकर आए और स्पेशली 1 2 3 पोजीशन पे, जो टॉप 3 पोजीशंस है, उस पर लेकर आए। उसके लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, SEO करते हैं अपने ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स का, ताकि जो भी रैंकिंग, जब गूगल हमें रैंक करता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के अंदर, वहां हमारी भी रैंकिंग, हमारी भी जो वेबसाइट्स है वो शो कर सके। इसमें फर्दर देखें तो मार्केटिंग का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहां हम वेरियस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके, जो भी जनरल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसी ऑडियंस का यूज करके उनको एक सर्टेन कमीशन या उनका एक पे आउट जाता है,
जिसके थ्रू वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। यदि उनको सूट करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चैलेंज को और वो हमारा प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन कर रहे होते हैं। वायरल मार्केटिंग, वायरल आपने ये टर्म बहुत ही सुना होगा। पहले बचपन में हम वायरल फीवर के बारे में सुनते थे। वायरल फीवर अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट आज की डेट में हम कंटेंट के वायरल होने की बात कर रहे होते हैं, जहां कि हमारा कंटेंट कितने ज्यादा पब्लिक के अंदर कितनी तेजी से गया। ठीक है, और वायरलिटी का कॉन्सेप्ट यदि मैं आपको यहाँ समझाऊं तो कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जो भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट डाल रहे होते हैं, वो एक तरह से जब इनिशियली जैसे फेसबुक पे मैंने कोई पोस्ट डाली है तो इनिशियली वो 100 लोगों के पास गया, उन लोगों ने कैसा एंगेजमेंट किया, उसे लाइक किया, फॉलो किया या शेयर किया या किस तरह से उस कंटेंट के साथ एंगेज किया, उसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ये इंक्रीज होता है। 100 से 1000 लोगों में, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख एंड देन मिलियंस। तो इस तरह से वायरलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क कर रहा होता है। मोबाइल मार्केटिंग, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया, मोबाइल आज की डेट में हम सबकी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट हो गया है। लिटरली इस तरह से जैसे हमारा एक बॉडी पार्ट हो, हम उसी तरह से मोबाइल को ट्रीट करते हैं। मोबाइल यदि नहीं होता हमारे पास तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे होते हैं कि हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी। और एंड आई थिंक आप सभी इस चीज से एग्री करेंगे कि मोबाइल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यदि आप एग्री करते हैं कि मोबाइल के बिना आज के टाइम में नहीं रहा जा सकता तो यस लिखिए नीचे। इज इट पॉसिबल टू लिव विदाउट मोबाइल दीज डेज? थैंक्स संध्या फॉर कंफर्मिंग दैट। इसके अलावा रेडियो एंड टीवी एड्स पहले भी थे, अब भी है, बट कंपेरेटिवली इनका यूज काफी कम हो गया है। ऐसे ही यदि हम इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स की बात करें या डिफरेंट फ्लैक्सेस की बात करें या जो हम रोड साइड्स देखते हैं, बैनर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उनकी बात भी करें तो कंपेरेटिवली ये धीरे धीरे कम हो गए हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जनरल पब्लिक, बिजनेसेस धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर गए हैं। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ये स्लाइड सजेस्ट कर रही है, सोशल मीडिया भी है, इंटरनेट नेटवर्क्स भी हैं, वेबसाइट्स भी है, मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉग्स, कंटेंट, वीडियो, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग यदि हम अंडरस्टैंड करने की यहाँ कोशिश करें तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन एक मस्ट रिक्वायरमेंट है एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये किया जाता है। मोबाइल फोन्स हो गए, इसके लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग हो गई, डिस्प्ले मीडियम्स हो गए, ये सब हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे अलग अलग आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं, एसईओ हो गया, वीडियो हो गया, मोबाइल एंड टैबलेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनीज डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड होती है कि क्या रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। आई थिंक आप सभी ने आरओआई टर्म के बारे में सुना होगा। तो हम इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग को यदि थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करें या डिफाइन करें इस चीज को, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के जो एफर्ट्स हैं उन सबको एक अम्ब्रेला है, एक तरह से एक कवर है जिसके अंदर ये सारा का सारा आपका कवर होता है। इस अम्ब्रेला के अंदर, इस डिजिटल मार्केटिंग कवर के अंदर आपका यूट्यूब भी आता है, ट्विटर भी आता है, गूगल एनालिटिक्स की बात भी आप यहाँ कर रहे होते हैं, यहाँ फ्लिकर भी हम यूज कर रहे हैं एंड यूट्यूब की बात भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी हम डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहे हैं, और अलग अलग सर्च इंजन जैसे याहू बिंग, याहू एक टाइम में बहुत पॉपुलर था, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है वो भी काफी लोग यूज करते हैं, ऐसे सर्च इंजन डक डक गो भी है, बट मेजरली यदि यूज किया जाता है तो वो गूगल ही है, काफी टाइम से लोगों का फेवरेट रहा है। फेसबुक एंड लिंक्डइन हम ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, डिजिटल मार्केटिंग लोगों का इतना फेवरेट हो क्यों गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आप लोगों के क्या व्यूज है कि डिजिटल मार्केटिंग की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का यूज आज की डेट में हर इंडिविजुअल, हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रमोशन में हो रहा है? बिल्कुल,
लेस टाइम कंज्यूमिंग है, घर बैठे मनी अर्न कर सकते हैं आप। बिल्कुल, एफिलिएट मार्केटिंग इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं, मिनिमम एफर्ट्स हैं, टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल, एब्सोल्युटली। और आज की डेट में चाहे तो हम यूट्यूब पर एंड गूगल पे में जो भी हमारी क्वेरीज होती है काफी डिटेल में, आई मीन जो भी क्वेरी हम डालते हैं वहां सर्च इंजन के अंदर इतने सारे आंसर्स होते हैं कि हमें टाइम भी सेव हो जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, और हम इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है। बट यहाँ एक जो चैलेंज सबके सामने आता है वो है कि आजकल ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमें ये नहीं पता लगता कि कौन सी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन फेक इंफॉर्मेशन है। आज की डेट में फेक न्यूज को भी लोग वायरल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम सब ने न्यूज चैनल्स में देखा है कि दंगे फसाद भी हो रहे होते हैं। बट यदि हम एक सिस्टमेटिकली नॉलेज लेना चाहें, ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यदि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस की बात करनी है, मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एडवांटेजेस पे आता हूं, फिर मैं और फर्दर डिस्क्राइब करूंगा कि मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ। इजी टू टारगेट ऑडियंस है, इजी टू मेजर रिजल्ट्स हैं। आप इजीली, यदि आपके फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट किया है और आप देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर कितने लाइक आए, या कितने लोगों ने आपको इमोजीज वहां पुट करे, या कितने लोगों ने आपका कंटेंट शेयर किया, आप इजीली वो रियल टाइम में चेक कर सकते हो। इन द सेम वे आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने विजिटर्स आए, उन्होंने यदि कोई कमेंट किया है तो उसको कमेंट को भी आप एक्चुअली देख सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक मेजर बेनिफिट कंपनीज के लिए ये भी है कि वो रियल टाइम में देख पाते हैं कि जो मेरी टीम वर्क कर रही है, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, वो रियल में क्या रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं, वो एक्चुअली काम कर भी रहे हैं सही डायरेक्शन में या नहीं कर रहे, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है या नहीं चेंज करने की जरूरत है, इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो इजी टू मेजर द रिजल्ट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपनी टीम की स्ट्रेटजी, अपनी बिजनेस की प्लानिंग इजीली चेंज कर सकते हैं। और आज की डेट में कहा जाए तो नॉट जस्ट बिजनेसेस, इवन सेलिब्रिटीज, इवन पॉलिटिशियंस भी डिजिटल मार्केटर्स को अप्रोच करते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, अपनी सोशल मीडिया इमेज के लिए। तो एक एसेंशियल पार्ट उन लोगों के लिए बन गया है। इवन आपने इलेक्शन कैंपेन्स में भी देखा होगा, आप लोग यहाँ कॉलेज में है तो डेफिनेटली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करते होंगे। आज की डेट में इलेक्शंस की जो मार्केटिंग हो रही होती है, वोट्स के लिए वोट्स मांगे जाते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काफी मांगे जाते हैं। आपको ईमेल्स भी आ रहे होते हैं और बल्क एसएमएस मैसेजेस भी या व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। तो वहां भी आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना यूज हो रहा है। लो रिस्क है, इसमें रिस्क काफी कम है। या बस एक एक्सेप्शन होती है, यदि आपको निगेटिवली मार्केटिंग किया गया है तो वहां आपको कुछ ना कुछ सोचना होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी होती है ताकि उस निगेटिविटी को कम किया जा सके। उसकी भी स्ट्रेटजीज होती है, इसके अंदर कैसे करते हैं वो मैं और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। स्टार्टिंग प्रमोशन विद लो कॉस्ट। आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, आप उसके लिए कोई एज सच मॉनिटरी स्पेंडिंग राइट अवे नहीं कर रहे होते। लिंक्डइन पे जैसे सर ने आपसे शेयर किया था, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना और उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट पुट करना, अपने करियर के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी रिवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में वहां मेंशन करना, अपनी फोटो वहां डालना, अपनी कवर फोटो वहां डालना। लिंक्डइन एक इसका जीता जाता उदाहरण है जिसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं अपने जॉब एंड करियर ग्रोथ के लिए। और आज की डेट में मैं कहूं तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है करियर एंड जॉब ग्रोथ के लिए। फास्टर एंड गेट रियल टाइम रिजल्ट्स, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स आप अचीव कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग इसके अंदर चैनल्स होते हैं, वेब डिजाइनिंग भी है इसके अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, ऐप डेवलपमेंट भी है, वीडियो एडिटिंग एंड यूट्यूब है। करियर अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर इमेंस है, बहुत सारे हैं और हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस चीज को। यहां आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग।
एरिया काफी बड़ा है, इसमें ब्रांडिंग भी आ रही है आपकी, सोशल मीडिया भी आ रहा है। कंटेंट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि वैरायटी ऑफ कंटेंट को एक कंटेंट कैलेंडर बना करके पीरियोडिकली शेयर करना। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर किस तरह से कि आप डेली बेसिस पे कितना पोस्ट करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे, क्या वेबसाइट पर जाएगा पोस्ट, और क्या आपका सोशल मीडिया चैनल्स पर जाएगा, क्या आप वीडियो यूट्यूब पर डालने वाले हैं, और क्या आप पॉडकास्टिंग के लिए करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं। देन ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी काफी सारी, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की बात किया जाए तो इसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मेलचिम्प एक सॉफ्टवेयर है, Aweber अनदर वन, एक्टिव कैंपेन थर्ड वन, ऐसे बहुत सारे यहाँ ईमेल मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी आते हैं। कंटेंट जनरेशन के भी काफी प्रोग्राम्स यहाँ आते हैं हमारे पास। आजकल हम AI बेस्ड टूल्स को यूज करके भी कंटेंट जनरेट कर पाते हैं, अपनी हेडलाइंस जनरेट कर पाते हैं, टाइटल्स जनरेट कर पाते हैं, इवन डिस्क्रिप्शंस भी इफेक्टिव लिख पाते हैं। ऑल्दो हमें पर्सनली भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि हमें एक तरह से लोगों के साथ एक इंटरेक्शन बनाना है, तो उसके लिए हमें उन मैसेजेस को पर्सनलाइज करना जरूरी हो जाता है। ऐसे एसईओ, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को गूगल पर या किसी भी सर्च प्लेटफॉर्म पर, सर्च इंजन पर किस तरह से रैंकिंग के लिए हमें एफर्ट करना होगा। वेब डेवलपमेंट एसेंशियल पार्ट आता है, वेब डेवलपमेंट, जो कि एक तरह से सीआरएम्स के थ्रू भी होता है। सीआरएम मतलब आपका सीआरएम, जैसे वर्डप्रेस एक सीआरएम है, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। 15 अलग अलग टेक्नोलॉजीज है वेबसाइट को डेवलप करने की, ठीक है, पीएचपी, एचटीएमएल, इस तरह के पाइथन वगैरह आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, क्या नाम है, तरीके हैं जो आप वेब डेवलप कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट भी आता है इसके अंदर, जैसे जावा वगैरह का हम यूज करके एप्स को डेवलप कर रहे होते हैं मोबाइल के लिए, और डेली बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी कंपनी की बात करें तो सफलता ऐप हम वाइडली यूज करते हैं अपनी कंपनी के लिए। इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचिंग में भी हमारी ऐप काफी हेल्प करती है, वो उन पे हमारे लाइव सेशंस देख पाते हैं। ये एक बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। वीडियोस प्रोडक्शन, आपने देखा होगा कि आजकल काफी, नॉट जस्ट यूट्यूब से आपको ज्यादा पता लगा होगा इसमें, कि यूट्यूब पर काफी कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियोस डाल रहे होते हैं। ऐसे ही बिजनेस भी अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालना पसंद करते हैं। ऐसे अलग अदर चैनल्स भी है, यूट्यूब काफी पॉपुलर है, वीमियो वगैरह भी है जहां वीडियोस डाली जाती है। इवन फेसबुक पे भी आप अपनी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो प्रोडक्शन भी टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अंदर आगे यदि हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज की डेट में हमें कस्टमर्स को फाइंड करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं रह गया। जैसे यहाँ मेंशन भी कर रहे थे कि घर बैठे आप अर्निंग्स भी कर सकते हो और कस्टमर्स से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो फाइंडिंग कस्टमर्स इज नॉट दैट मच अ बिग चैलेंज नाउअडेज। सेल्स जनरेट करना कंपेरेटिवली इजी हो गया है, और बिजनेसेस को पता लग गया है कि किस चैनल से मेरे पास सेल आने वाली है। क्या मैं वीडियो मार्केटिंग करूं, क्या मेरा ऑडियंस फेसबुक पर है, क्या लिंक्डइन पर मेरा ऑडियंस है, वो चीज भी बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स को पता लग गई है, और वो उस तरह से अपने कंटेंट को डेवलप करने लगे हैं। अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना रियल टाइम में, रियल क्विक वेज में वेरी मच पॉसिबल हो गया है। करंट टाइम में ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को टारगेट कर पाते हैं एनी टाइम। एक और इसका जो डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट भी आता है और इम्पैक्ट भी करता है, 24 आवर्स आप अपने कस्टमर्स को मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर सकते हैं। आपका कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने में अवेलेबल हो, आपको उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। और मजे की बात, जैसे पीपीसी कैंपेन्स की हम बात भी कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू आप किसी लोकेशन, जैसे सपोज मेरे को अपना ऑडियंस पंजाब में टारगेट करना है, और पंजाब में भी मुझे चंडीगढ़ में टारगेट करना है, और चंडीगढ़ में मुझे सिर्फ विमेन को टारगेट करना है, तो दैट्स वेरी मच पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और विमेन में भी यदि मैं एज ग्रुप डिफाइन कर दूं कि मेरा जो एज ग्रुप है वो 18 to 45 ईयर्स है, वो भी पॉसिबल है। और इसमें भी फर्दर मैं डिफाइन कर दूं कि 18 to 45 है, बट इसके अंदर जो मेरा 30 to 35 विमेन ग्रुप आएगा
उसके अंदर मुझे मैरिड वीमेन ही चाहिए, ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप इसके अंदर हमारा पीपीसी कैंपेन्स के अंदर टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग आता है। वो भी है कि आपका यदि कोई वेबसाइट पे कोई विजिटर आए, आप उसको दोबारा टारगेट भी कर सकते हैं। आप अपना एड, आपने कई बार देखा होगा कि एक एड नजर आता है आपको, और फिर एक बार आपने वो देख लिया और फिर वो अलग अलग चैनल्स पे नजर आने लग जाता है। देखा इस तरह का एड? यदि आपने देखा तो प्लीज चैट में मेंशन कीजिए कि आपको लगता है कि एड पर्सन जो भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं मुझे चेज कर रहा है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? बिल्कुल, महिमा आप बता रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। बेसिकली यही है डिजिटल मार्केटिंग की एडिशनल पावर, कि आप एक कंप्यूटर के सामने बैठकर इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी को भी दुनिया में टारगेट कर सकते हैं। इवन उनकी रीटारगेटिंग भी पॉसिबल है। जब तक उनको 7-8 बार अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाते और उनको मैक्सिमम इंश्योर अपने नर्चर नहीं करते, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं देते। कई बार कई लोग बाय नहीं करते, वो प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स को जाकर देखते हैं, आपकी वेबसाइट्स को देखते हैं, आपके सोशल मीडिया चैनल्स को देखते हैं, तो उनको वहां कैचअप भी कर सकते हैं। रीमार्केटिंग करके, रीटारगेटिंग करके आप उनको लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्स में भी कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। वेल, यहां फर्दर आते हैं। अपनी पर्सनलाइजिंग, अपनी ब्रांडिंग के लिए और अपनी मैसेजिंग वगैरह जो भी है उसको भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एडिशनल थिंग, इसके अंदर आपके पास टूल्स काफी अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि हेडलाइन जनरेटर्स भी होते हैं, टाइटल्स आप जनरेट कर सकते हैं। इवन आज की डेट में थंबनेल्स, जैसे यूट्यूब में आपने थंबनेल्स देखे होते हैं, वो थंबनेल्स के जनरेशन के भी प्रोग्राम है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, यदि आपको किसी वेबसाइट के ऊपर कोई कलर पसंद आ रहा है, देयर आर लाइक 10 मिलियन कलर्स जिनके अंदर से हम चूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक कलर चूज कर सकते हैं। यदि कोई वेबसाइट पे अवेलेबल है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई कलर मिल रहा है, तो हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है, ऐसे एक्सटेंशंस अवेलेबल है कि हम उस कलर को भी अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, एग्जैक्ट कलर को। इन द सेम वे, यदि हमें किसी वेबसाइट पे कोई फॉन्ट पसंद आ रहा है और हम चाहते हैं कि वो फॉन्ट हमें अपनी वेबसाइट पे चाहिए, तो हम वो भी अपने वेबसाइट्स पे भी ला सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी वो कलर यूज कर सकते हैं, इवन फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि इस तरह के टूल्स अवेलेबल होते हैं जहां आप फॉन्ट्स भी एंड कलर्स भी कैच कर सकते हैं किसी का भी? ओके, मोनिका इज सेइंग यस, व्हिच इज ग्रेट। आई एम रियली प्राउड कि आप लोग इतनी नॉलेजेबल टीम है, आप लोगों को काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस है। मेरी इंटेंशन रहेगी कि आपकी अवेयरनेस को फर्दर एक लेवल अप करना। फर्दर इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यदि देखा जाए तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। और लास्ट 3 इयर्स में, स्पेशली जब लॉकडाउन का पीरियड था, लोगों ने इस पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। इस तरह से ग्रोथ नजर आई है हमें, स्कोप ऑफ करियर ग्रोथ बहुत तेजी से नजर आई है। अलग अलग प्रोफाइल पर, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज में यदि हम देखा जाए, हमने देखा कि बहुत तेजी से लोगों ने यहाँ ग्रो किया है, ठीक है। और आज की डेट में इंडिया में काफी तेजी से पॉपुलर है। यदि डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की बात करें तो यह मैंने एक लिस्ट डाउन करी है, लिस्टिंग करी है। उन टूल्स को आप समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और हमारा सफलता.com के ऊपर आइडिया ये रहता है कि मैक्सिमम आपको टूल्स की अवेयरनेस दी जाए, आपके साथ ये टूल्स शेयर किए जाएं, सिखाए जाएं और आपको अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि आप मैक्सिमम यहाँ बेनिफिट ले सकें। वेराइटी ऑफ टूल्स यहाँ है, उबर सजेस्ट, LSI में भी आप लोगों ने इनके कुछ के नाम भी सुने हो, और काफी सारे ऐसे हैं जिनके नाम ना भी सुने हो। तो यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि ये अंडरस्टैंडिंग दी जाए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जब हम सोचते हैं, सुनते हैं, हम यूज भी करते हैं, बट उसका उतना बेनिफिट नहीं ले पाते। उस बेनिफिट को इन द सेंस कि हम रिलेशंस वगैरह तो बनाते हैं, जैसे फेसबुक हमने यूज किया, फ्रेंड्स बनाए, एक्वेंटेंसेस बनाए, उनको कमेंट भी कर दिया, बट क्या ये हमारे करियर ग्रोथ में कोई रोल प्ले करता है? क्या हमें मॉनेटरी अर्निंग्स कुछ देता है, इससे कुछ कमाई भी करते हैं? आप में से यदि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करके, किसी भी तरह के डिजिटल मार्केटिंग करके
कोई अर्निंग्स करी है या अपनी ब्रांड प्रमोशन करी है तो प्लीज यहाँ चैट में मेंशन कीजिए यस और नो, यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यदि आप में से किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करके कोई अर्निंग्स वगैरह रही है या करते हैं आप, ओके वेरी नाइस, वाओ वी हैव अ टीम ऑफ digital marketers. Nick is saying yes, Ayushi is confirming that, which is great. That's wonderful, nice to know that. बिल्कुल मोनिका, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप काफी अर्निंग्स कर सकते हैं। और जो कॉमन क्वेश्चंस आज की डेट में हमारे यूथ के सामने आ रहा है वो हाउ मच वी कैन अर्न, कितना अर्न कर सकते हैं हम, कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना इसमें पैसा लगाना होगा ताकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सके, कितना हमें टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितने हमारे आवर्स इसमें स्पेंड होंगे। टाइम इज, जैसे कहते हैं टाइम इज मनी, तो डेफिनेटली यदि आपने टाइम को यूटिलाइज किया तो इसको मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि मेरी बात करें तो मैं पिछले 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग्स कर रहा हूँ वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो वेबसाइट्स हो, चाहे अफिलिएट प्रोग्राम्स हो, उनके थ्रू भी मैं अर्निंग्स करता हूँ, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ, चाहे यहाँ मैं आपको कोचिंग दे करके या ट्रेनिंग दे करके मैं अर्निंग एज ए मेंटर भी अर्निंग्स कर रहा हूँ। तो वेराइटी ऑफ वेज है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन यदि हम आंसर्स करें हाउ मच वी कैन अर्न, यदि शुरुआत करी जाए एक पर्सन की तो एज ए, यदि एक बिल्कुल ही न्यू कमर है, उसने जस्ट बेसिक कोर्स किया है डिजिटल मार्केटिंग का, थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, तो वो एज एन इंटर्न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ताकि उसे पता लगे कि डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो एक्शन आइटम्स उसको पता लगे। यहाँ मोनिका कह रहे हैं नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई थिंक सो इट्स ओनली टाइम टेकन स्किल। मोनिका समवॉट यू आर राइट, बट मेरा एक थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग जब मैंने भी शुरू करी थी तो मेरे को थोड़ी सी अवेयरनेस लगती थी कि अरे वेबसाइट से डिजिटल मार्केटिंग होती है, मैं वेबसाइट को एक्सप्लोर करता था। और ये काफी मार्केटर्स के साथ ये होता है, वो एक प्लेटफॉर्म जैसे ही पता लगता है उसको समझने लगते हैं, तभी सडनली पता लगता है कि कोई यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है और आप यूट्यूब सीखने निकल जाते हो। आप सोचते हो नहीं मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा या बनाऊंगी एंड मैक्सिमम अर्निंग्स उससे आएगी। देन सडनली कोई शेयर करता है कि अफिलिएट मार्केटिंग इज अनदर थिंग, जिससे आप किसी भी कंपनी या किसी नेटवर्क के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके वहां आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। आप लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है कुछ? यदि सुना है तो यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, affiliate marketing. Okay, Monica is saying yes. Okay, but मैं बाकी लोगों की अवेयरनेस, okay, very nice, आप लोग काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, which is great, I really appreciate that. एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और वहां आपको कुछ कमीशन मिलता है यदि आपके लिंक से वो सेल हो जाती है। जो भी आप यदि सेल करना चाहते हैं तो सेल कर लीजिए, लीड जनरेशन करना चाहिए तो कई कंपनीज लीड भी जनरेट करवाती हैं और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको दे रही होती है, ठीक है। ये भी एक अर्निंग का सोर्स है इसके अंदर। अच्छा, यहां मैं अपनी बात यहाँ क्लियर करता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक पर्सन ने आके एज एन इंटर्न वर्क किया, 3 महीने उन्होंने इंटर्नशिप में स्पेंड किया, देन वो धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में चले जाते हैं। वहां वो डिसाइड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली किस एरिया में मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। क्या मैं किसी कंपनी के लिए गूगल एड्स या फेसबुक एड्स चलाना चाहता हूं जिसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, या मैं किसी कंपनी के लिए वेबसाइट के लिए एसईओ करना चाहता हूं, आई मीन वेबसाइट तो बनी भी है, उसको किस तरह से सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे रैंकिंग को बढ़ाना है वो डिसाइड करना चाहता हूं, या मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और वीडियो एडिटिंग करके वीडियो ऑप्टिमाइज करनी है, यूट्यूब पर एसईओ कैसे किया जाता है उस डायरेक्शन में जाना है, मुझे अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना है। यहाँ एक और चीज आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जिसके अंदर हम बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स सीख करके या एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स सीख करके भी डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में वो पर्सन डिसाइड कर रहा होता है जब उसकी इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है कि मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि यदि डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए इट्स काइंड ऑफ एन ओशियन, इसमें हमें चूज करना है कि हमें क्या सूट करता है, हमें
क्या फेवर करेगा या हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है जिसमें हमें फर्दर ग्रो करना है। तो अर्निंग का स्कोप काफी है। जब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जब आप एज एन एग्जीक्यूटिव वर्क करना शुरू करते हैं, वहां आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मुझे किस एरिया में अपने स्किल्स फर्दर ऑप्टिमाइज करनी है। अगले 1 साल 2 साल आप स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे आप मैनेजरियल प्रोफाइल में वर्क करते हैं। मैंने एज ए मैनेजर वर्क किया हुआ है, जहां की आप एक तरह से डिफरेंट इंटर्न्स के साथ एंड डिफरेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक तरह से मार्केटिंग टीम के साथ वर्क कर रहे होते हो। यहाँ आप ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि क्या कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे जाएगा। यहाँ आप कंटेंट मार्केटिंग भी देख रहे होते हो, एक तरह से पीपीसी कैंपेन्स भी देख रहे होते हो, क्या वो प्रॉपर लीड जनरेशन आ रही है नहीं आ रही है, उनमें किस तरह से क्रिएटिव्स जा रहे हैं, वो सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो, अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। जहां भी टीम को आपकी गाइडेंस की जरूरत है, वहां आप वीकली डेली मंथली मीटिंग्स कर रहे होते हो और वो डायरेक्शंस दे रहे होते हो। मैनेजरियल प्रोफाइल के बाद, ये मैंने आपको कंपनी का बताया, इसके बाद मैं बाकी फ्रीलांसर का भी बताऊंगा किस तरह से होता है। मैनेजर प्रोफाइल पे जब आप सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, देन आप मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे मूव करते हो, जहां आप मल्टीपल मैनेजर्स को गाइड कर रहे होते हो कि किस तरह से कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है आगे फर्दर उसको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, कंपनी के साइज पे भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से ये वर्क कर रहा होता है। ठीक है। यदि हम एज अ फ्रीलांसर की बात करें, तो आप फ्रीलांसर बनकर के भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग्स कर सकते हो। जहां आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपना प्रोफाइल के अंदर अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो। आप में से किसी ने फाइवर यूज किया है या अपवर्क यूज किया है या फ्रीलांसर यूज किया है? यदि हाँ तो यस कीजिए, so that I can ensure I can understand as a freelancer भी कोई अर्न कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर भी काफी स्कोप है। बट इनिशियली जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, चाहे fiverr.com पे क्रिएट करें, चाहे अपवर्क पे क्रिएट करें, स्टार्टिंग के 3-4 महीने स्ट्रगल इसमें रहती है। यहाँ आप रेगुलरली अपना जो भी ब्रांडिंग है वो कर रहे होते हैं और अपने बारे में भी बता रहे होते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में बता रहे होते हो। बट जैसे जैसे आपको काम मिलता है, वहां आपको आपके जो भी आपको वर्क दे रहे होते हैं, वो आपको रेटिंग कर रहे होते हैं कि आपने क्या टाइमली डिलीवरी दी, क्या आपने क्वालिटी डिलीवरी दी, क्या उसमें कोई इश्यूज थे किसी भी तरह के, तो उस बेस पे वो आपको रेटिंग दे रहे होते हैं। और जैसे जैसे आपको वो रेटिंग मिलती रहती है, उसके बेसिस पे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज कर रही होती है और आपको नए नए क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। पीरियोडिकली आपके पास क्लाइंट्स आते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप अकेले वो काम नहीं कर पाते, आपको टीम की जरूरत होती है। देन यू गो एंड हायर इंटर्न्स एंड टीम मेंबर्स, जो कि आपको अलग अलग चीजों में हेल्प कर रहे होते हैं। क्योंकि इस स्टेज पे आप, यदि आपने सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज किया है, तो वहां आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए बना रहे होते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर वो भी रहता है। यहाँ एक अफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों ने नाम भी सुना है, थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें अफिलिएट एज एन अफिलिएट मार्केटर वर्क करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें Amazon अफिलिएट काफी पॉपुलर है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। ऐसे ही क्लिक बैंक अनदर वन है, जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड वेबसाइट है। आप लोगों ने, यदि किसी ने क्लिक बैंक का नाम सुना है तो प्लीज मेंशन कीजिए क्लिक बैंक, यस कीजिए। Then yeah, MaxWeb another one, TerraLeads another one, then Digistore another one। तो काफी सारे अफिलिएट नेटवर्क्स हैं जो हमें इस तरह के अपॉर्चुनिटीज देती हैं। ये जो अफिलिएट नेटवर्क्स की बात मैं कर रहा हूँ, इनके ऊपर कंपनीज रजिस्टर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और आप जो वर्क करते हो एज एन अफिलिएट मार्केटर, इन नेटवर्क्स के थ्रू आप कमीशन अर्न कर रहे होते हो। ये आपको कमीशन एक्चुअली दे रहे होते हैं कंपनी से। एक सर्टेन जो भी अमाउंट होता है, जो भी प्रीमियम ये चार्ज करना चाहते हैं, वो चार्ज कर रहे होते हैं। कंपनीज को दोनों तरह का बेनिफिट होता है, उनकी सेल भी हो रही होती है, और जो मार्केटर्स सेल लेकर आ रहे होते हैं उनके थ्रू उनको ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, वो सारी डिटेल्स, उनके नेम वगैरह सारी डिटेल्स मिल रही होती है। तो फ्यूचर में कंपनीज जो लीड्स आती है उनको नर्चर भी कर रही होती है, उनको रीसेलिंग भी कर रही होती है। और अफिलिएट एज एन अफिलिएट मार्केटर, कई बार आपको वन टाइम कमीशन मिलता है, कई बार आपको मल्टीपल टाइम कमीशन मिलता है, यदि
रीसेलिंग मतलब आई मीन एक सेल हो गई और से एक और पर्सन ने आप ही के रेफरेंस से एक और बाइंग कर ली है, तो वहां आपको सेकेंडरी कमीशन भी मिलता है, देन थर्ड टाइम भी मिलता है, फोर्थ टाइम भी मिलता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस बेसिस में भी आपको कमीशन मिल रहा होता है। तो मैंने कुछ नेटवर्क्स के नाम आपको बता दिए, आप चाहें तो गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, इनके बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ अर्निंग के काफी तरीके मेंशन किए हुए हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। यू कैन अर्न मनी थ्रू गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस में भी आप अपनी वेबसाइट को यदि प्रमोट करते हैं और सफिशिएंट यदि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तो गूगल आपको एक ऑप्शन देती है जहां गूगल एडसेंस को ऑप्ट कर सकते हो, आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस के लिए। यदि सफिशिएंट ट्रैफिक है और आपका जो वेबसाइट है वो रेलेवेंट है, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हर प्लेटफॉर्म की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे फेसबुक है तो उनकी भी हैं, गूगल है तो उनकी भी, ऐसे गूगल एडसेंस की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। यदि उन बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले एड्स आप डाल सकते हैं, और जो भी व्यूअर उन एड्स को आकर के उन एड्स के साथ एंगेज करता है, उनको व्यू करता है, देन आप एक सर्टेन परसेंटेज अर्न कर रहे होते हैं। गूगल एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ कर रही होती है, जैसे जैसे यूट्यूब आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा होता है, उसी तरह से गूगल भी यहाँ आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा होता है। ऑल्दो यूट्यूब एक गूगल की ही कंपनी है, अल्फाबेट कंपनी का पार्ट है। यदि आप लोगों को पता हो तो अल्फाबेट के ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें गूगल भी है, यूट्यूब भी है, अलग अलग डिफरेंट चीजें आती है, जैसे शीट्स वगैरह आप यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, गूगल टैग मैनेजर, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है जो गूगल का ही पार्ट है। गूगल एडसेंस की बात करी, इन्फो लिंक्स, यहाँ आप लिंक्स प्रमोट कर रहे हैं, क्लिक बैंक जैसे अफिलिएट कमीशन जंक्शन, ये अफिलिएट नेटवर्क्स हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको फाइवर, अपवर्क के बारे में बताया, ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनके अंदर भी आप एज एन अफिलिएट एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं और कमीशन अर्न कर सकते हैं। यदि आप प्रोडक्ट सेल कराते हैं देन आप कमीशन करते हैं। अच्छा, इन कंपनीज के ना अफिलिएट नेटवर्क्स आप जब ज्वाइन करते हैं तो कुछ जगह आपकी बेसिक इंटरव्यूज भी ले जाते हैं, कहीं आपको डायरेक्टली भी ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे अमेजोन अफिलिएट आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक बैंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट जैसे मैंने मैक्सवेब का नाम बताया, या टेरा लीड्स या डिजिस्टोर, यहाँ आपका एक जूम मीटिंग, एक वेब सेशन होता है जिसके अंदर आप अपने बारे में उनसे शेयर कर रहे होते हो, वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज जज कर रहे होते हैं। यदि हम फर्दर आगे बढ़ें, यहां मैंने एक ये स्लाइड पे टॉप 10 ब्लॉगर्स इन इंडिया जो वेबसाइट्स पे ब्लॉगिंग करते हैं अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के अंदर, जैसे इनकी वेबसाइट है labnol.org, शाउट मी लाउड, हर्ष अग्रवाल काफी पॉपुलर नेम है इंडिया में, मे भी आप लोगों ने सुना हो, आशीष सिन्हा है nextbigwhat.com के, ये इनकी मंथली इनकम है अप्रोक्स $60,000, अमित अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल के ऑलमोस्ट $34,000। तो इस तरह से आप देख करके एक सोच सकते हैं कि कितना अप्रोक्स अर्न कर रहे हैं, क्या पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने पहले दिन ही अर्न करना शुरू कर दिया, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखी, सिस्टमेटिकली सीखी, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है हमें, और वही यदि हम स्टेप बाय स्टेप ना जाएं, खुद ही करना चाहें, खुद ही गूगल पर, यूट्यूब पे सर्च करके डायरेक्ट सीखना चाहे, मैं ये नहीं कहता सीख नहीं सकते, पर उसमें गलतियों के चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं, और उन गलतियों को अवॉइड करना है और कम से कम टाइम में सीखना है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि सिस्टमेटिक कोर्स किया जाए हमें डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि हमें लिमिटेड टाइम के अंदर बेस्ट पॉसिबल वे में सिखा सके। यदि हम आगे बढ़े इसी के अंदर, तो यहाँ ये करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एसईओ एनालिस्ट, पीपीसी एनालिस्ट, एडवर्ड्स एनालिस्ट। मे भी आप लोगों को ये टर्म समझ ना आए, कुछ लोगों को डेफिनेटली आ भी गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर आते हैं। लिंक्डइन में या गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे तो इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारी अवेलेबल है। यदि शुरुआत देखी जाए तो डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी 7-8 हजार रुपए से शुरू होती है यदि जॉब्स की बात करें,
और यदि टॉप लेवल्स पे देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास का पैकेज आपको ईयरली मिल रहा होता है। जो 8 to 10,000 है वो मेरा मंथली था मतलब, और 1 करोड़ के आसपास का आपका यदि 8-10 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में सफिशिएंट, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपने मल्टीपल टीम्स लीड करी है, तो आप ये भी कर सकते हैं यदि आपका उस तरह का इंटरेस्ट है तो। देन सोशल मीडिया का एनालिस्ट, ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटरनेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम फर्दर इसके अंदर आगे बढ़ें, यहां मैंने इसको मेंशन भी किया है, करियर ऑप्शंस यू कैन चूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। यदि आप एज एन एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं तो आपको 21 to 35K अप्रोक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी इंडिया में। आफ्टर 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजरियल प्रोफाइल पे जा सकते हैं जहाँ 50,000 to 75K पर मंथ अर्न कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स का मेन रोल जो रहता है वो आपका एसईओ रिलेटेड ज्यादातर रहता है, या छोटे मोटे पीपीसी कैंपेन्स ये चला रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह का रोल रहता है कि ये रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे होते हैं कंपनीज के लिए। मैनेजरियल प्रोफाइल में मैंने आप लोगों से शेयर ही किया था किस तरह से मैनेजर वर्क करता है। पीपीसी एनालिस्ट का रोल जो होता है वो पे पर क्लिक कैंपेन्स होते हैं जो गूगल पे, फेसबुक पर, नेटिव एड्स, एक और प्लेटफॉर्म आता है नेटिव एडवर्टाइजिंग भी हम कर रहे होते हैं, या प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे होते हैं। यदि आप ये कोर्स करेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये भी। तो पीपीसी एनालिस्ट का रोल आता है, और यदि आप 2 साल एज ए पीपीसी एनालिस्ट वर्क कर चुके हो तो आपकी सैलरी जो है सीनियर पीपीसी एनालिस्ट हो जाती है, तो अराउंड 60 to 70,000 अप्रोक्स रहती है मंथली। इसी तरह सोशल मीडिया एनालिस्ट है, यदि आपका सोशल मीडिया में ज्यादा इंटरेस्ट है तो स्टार्टिंग में 18 to 30 के आप अर्न कर सकते हैं। आप रेगुलरली कर रहे हैं और मैनेजर बन गए हैं तो इसमें भी आप 50-60,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, जो रेगुलरली कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20,000 to 35K पर मंथ अटेन कर पा रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं इन्हें। कंटेंट मार्केटिंग यदि वो मैनेजर बन जाते हैं तो 40,000 to 60,000 है, इवन थोड़ा हायर साइड में भी होती है ये। फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग यदि मंथली देखा जाए तो 2-3 प्रोजेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को आपको डिलीवरीज करनी होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंश्योर करते हुए। तो 40 to 75K अप्रोक्स अर्न करके देता है। यदि आपने 4-5 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ले लिए तो आपको टीम की भी जरूरत पड़ती है जिसमें आप 1 लाख to 1.5K अर्न कर पाते हैं। यदि ऑनलाइन रेपुटेशन, अच्छा यहाँ मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताता हूँ। काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, काफी सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव्स के साथ जाते हैं। यदि आपकी ब्रांड से रिलेटिव निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में कोई निगेटिव कमेंट्स कर रहा है, तो उसको ऑफ प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं आप। यहाँ जो ऑनलाइन रेपुटेशन एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, ORM भी कहते हैं इसे, और ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग जो है उसके अंदर आप किस तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स से, ऐसे लोगों से डील करेंगे जो आपके बारे में निगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, उनसे कैसे डील करना है, किस तरह से वो कमेंट्स हटवाने हैं, ठीक है, उसके भी तरीके होते हैं। ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं, ये मैंने यहाँ शेयर किए हैं। यदि डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो ये पिक्चर इसको डिपिक्ट कर रही है कि एक ऐसा ओशियन है या ऐसा समंदर है, ऐसी नदी है, रिवर है, जिसमें से आप चूज करते हैं कि आप कैसे डॉलर्स निकालेंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्लाइड है जो आपको ये इजीली डिपिक्ट कर रहा है। आई थिंक अभी तक आपको यदि इस सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज मेंशन कीजिए, यस कीजिए इफ यू आर एंजॉयिंग इट। यदि आपको लग रहा है कुछ नॉलेज लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, यदि आपको ऑसम लग रहा है, यू कैन मेंशन ऑसम। इफ यू आर लाइकिंग इट, यू कैन मेंशन इट, so that I can get the feedback if it's going on the right path or not। आप लोगों को समझा भी पा रहा हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर पा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स,
अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच मोनिका, निकी, रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, ऑल राइट, थैंक्स पायल। डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्टिव लग रहा होगा, आई रियली अप्रिशिएट इट। बट इसी को यदि हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा रिक्रूटर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ इन द मीन टाइम। यहाँ काफी सारे रिक्रूटर्स हैं। जैसा मैंने कहा, आज की डेट में हर कंपनी को डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। एंड आई एम सॉरी टू से, काफी कंपनीज के पास उतना अच्छा रिसोर्स नहीं है। कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज को रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज आई मीन जनरल पब्लिक चाहती है वो डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाए, बट क्या उनके पास सफिशिएंट स्किल्स हैं, क्या वो सफिशिएंटली ट्रेंड हैं, वो इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा, कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, उन्हें बेस्ट रिसोर्स चाहिए, बेस्ट मार्केटर्स चाहिए जो इनको अच्छी नॉलेज हो, जो इंप्लीमेंट कर सके। यदि उन्हें कोई बात कही जाए तो उसको एग्जीक्यूट करके दिखा सके। तो सच में यदि देखा जाए तो यहाँ गैप है काफी ज्यादा। तो आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत तेजी से स्पेंडिंग हो रही है इसके अंदर। ऑलमोस्ट यदि कहा जाए तो $1800 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इसके अंदर चल रही है। तो बहुत ज्यादा है ये इन्वेस्टमेंट आज की डेट के अंदर, ठीक है। तो इतना यदि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना डिमांड हो रहा है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। और डिजिटल मार्केटिंग ने आप सबको एक तरह से टच कर दिया। आप सबके मोबाइल्स में कोई ना कोई डिजिटल एक्टिविटी या डिजिटल व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन कुछ भी मिल जाता है। तो आप चाहो तो धीरे धीरे उसका जो आप उसके अंदर जस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस टाइम को मॉनिटरी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग कर सकते हैं। यदि आपका हेल्थ में से इंटरेस्ट है तो आप कुछ हेल्थ टिप्स शेयर कर सकते हैं। यदि आपका कोई और टॉपिक हो सकता है, आपका कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग रिलेटेड काफी कुछ शेयर करके आप अपना फेसबुक पे पेज बना सकते हैं या यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। या आपका राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपको लगता है आई कैन डू गुड कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग, यू कैन सिंपली स्टार्ट अ वेबसाइट किया एंड देन उसका एसईओ करना शुरू कर दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छा डिजिटल एसेट अपने खुद के लिए बना लेते हैं। और जैसे एक टाइम था, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से आप एक टाइम में प्लॉट खरीदते थे, अभी भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं खरीदते, प्लॉट्स खरीदते थे, घर खरीदते थे, उसी तरह से आप वेबसाइट खरीदते हो। और उस वेबसाइट को यदि आप डेवलप करते हो, वो अपने आप में इतना इनॉर्मस वैल्यू कंटेन करता है, इतना वैल्यू रखता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी देता है। एंड मजे की बात एक और बताता हूँ कि आज की डेट में लोग वेबसाइट्स खरीदते हैं, उनको हाई वैल्यू प्राइस पे बेच रहे होते हैं, ठीक है। हाई वैल्यू प्राइस आई मीन मिलियंस ऑफ डॉलर में, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में एक एक वेबसाइट सेल हो रही होती है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वर्डप्रेस है, फ्लिपा है, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में जहां आप वेबसाइट बनाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रिटेन करते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं। यदि आप किसी और लाइफ में बिजी हो गए, किसी और एक्टिविटी में आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप उसको वेबसाइट को सेल भी करके अर्निंग्स कर सकते हैं। ये काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो रिक्रूट कर रही हैं डिजिटल मार्केटर्स को क्वाइट रेगुलरली। और आपके एनी अदर क्वेश्चंस, इंक्वायरीज इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन शेयर विद मी। इसके बाद हमारा एक क्विज सेशन भी है, वो सब भी हम करने वाले हैं। यहाँ आपसे लिंक शेयर किया जाएगा। ओके, गूगल फॉर्म वी विल डिस्क्लोज विनर ऑन टुमारो सेशन। ओके, यहाँ हम बेसिकली ये जो सेशन करने वाले, अब आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू आयुषी। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हो, कोई डाउट्स हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। हमारा कोर्स यहाँ, यदि हम सफलता.com की बात की जाए तो हम डिजिटल मार्केटिंग के 2 कोर्सेज देते हैं। इसमें एक बेसिक कोर्स है और एक एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स जो है वो हमारा 40 आवर्स तक क्लासेस रहती है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास चलता है ये। और एप्स के थ्रू स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं और वहां हम उन्हें सिखा रहे होते हैं। जैसे ये सेशन हमारा हुआ है, इसी तरह हम सेशंस लेते हैं
और वहाँ नॉलेज उनसे शेयर कर रहे होते हैं। पीरियोडिकली उनसे जो भी सेशन होता है उसका पीडीएफ हम उनसे शेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्विजेस कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई डाउट क्लैरिफिकेशन वीकली हमारा डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस भी होता है। इवन हमारे मास्टर सेशंस भी होते हैं जहां हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं ताकि वो नॉलेज भी आप लोगों को मिल सके। तो इस तरह के सेशंस है। बेसिक कोर्स 40 आवर्स का है हमारा, जो जिनकी कॉस्ट मात्र 1299 है, सिर्फ 1299 रुपीज है, जिसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड हमारा एडवांस कोर्स है जो कि 100 आवर्स की क्लासेस रहती है। इसके अंदर हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ करा रहे होते हैं, प्रैक्टिकली करा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है बेसिक कोर्स में हम प्रैक्टिकली नहीं करा रहे होते, उसमें भी करा रहे होते हैं, बट इसके अंदर हम और ज्यादा इन डेप्थ जा रहे होते हैं। एडवांस इसीलिए इसमें कंपेरेटिवली ज्यादा है हमारा कोर्स कंटेंट, और टॉपिक्स भी हमारे मॉड्यूल्स भी ज्यादा कवर्ड होते हैं इसके अंदर। इसका भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। आप इसकी वेबसाइट पे एग्जैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे मैंने बेसिक कोर्स का बताया 1299, ऐसे ही हमारा पेड कोर्स भी जो है बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सफलता.com पे जाइए, वहां स्किल्स सेक्शन है, वहां जाकर के लेटेस्ट क्या कोर्स के चार्जेस वगैरह हैं वो आप वहां से देख लीजिए। अच्छा, ये तो डिजिटल मार्केटिंग का हो गया। यदि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट है तो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हमारा जो कोर्स है वो हम 30 आवर्स का कोर्स है, ये भी हमारा 1299 में ही है। और इसका एडवांस कोर्स भी हम कराते हैं जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के, जैसे फोटोशॉप हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स हो गए, उनकी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे होते हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम एक क्विज कॉन्टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। क्विज की लिंक यहाँ लिंक दिव्या आपसे शेयर करेंगी। यहाँ दिव्या प्लीज यहाँ क्विज की लिंक शेयर कीजिए। 10 क्वेश्चंस है इस क्विज के अंदर, रिजल्ट्स हम कल डिक्लेयर कर रहे होंगे। ठीक है, और जो विनर होगा उनको हम प्राइज दे रहे होंगे, एंड जो सेकंड थर्ड रहेगा उनको सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। यहाँ आपको लिंक आ रही है, आप प्लीज उस पर क्लिक कीजिए एंड इस क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज अपना उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका डन हो जाए तो प्लीज यस मेंशन कर दीजिएगा। आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बेसिक क्वेरी है, आज के सेशन से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप जाकर के हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी इसमें हमारा विनर रहता है इस क्विज कॉन्टेस्ट में, उसे हम टी शर्ट दे रहे होंगे हमारी कंपनी का, एंड सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड सेकेंड एंड थर्ड को हम सर्टिफिकेट दे रहे होंगे। सो प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। पर्पस ये है कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को की नॉलेज को जांचा जा सके, परखा जा सके, और आप लोगों को एक इंटरेक्टिव सेशन यहाँ दिया जा सके। आपका डन हो जाए तो प्लीज मेंशन कीजिएगा यहाँ चैटिंग में, यस लिख दीजिएगा सो वी कैन अंडरस्टैंड। और यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्विज को अटेंड करने के लिए तो प्लीज वो चैटिंग बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कंसर्न या क्वेरी आ रही है प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। आप जैसे जैसे कर रहे हैं आप सेशन लीव कर लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, आप लीव कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का कंपनी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ सेशन बहुत वैल्यूएबल था। यू आर वेरी पार्टिसिपेटिंग ऑडियंस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मुझे भी एक तरह से हेल्प मिली, हमारी कंपनी को भी हेल्प मिली अपने आप को जज करने में। यस श्रुति, यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम। आप अपने सफलता क्लासेस के बारे में, सफलता के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप लिंक्स पे क्लिक कीजिएगा, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हम ऑफर करते हैं मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड।
वेलकम अर्चिता. Thanks, Payal. Thanks, Shruti. Thank you, everyone. Really appreciate your efforts कि आप लोग आए यहाँ, आप लोगों ने सेशन अटेंड किया. So nice of you. Alright guys, ये हमारी तरफ से सेशन इतना ही था. आप आई थिंक सभी ने धीरे धीरे अटेम्प्ट कर लिया होगा. जैसे जैसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा इसको डन करते जाइएगा, सब सबमिट कीजिएगा एंड सेशन लीव कीजिएगा. एंड आई विश यू एन अमेजिंग फ्यूचर एंड अ ग्रेट डे.